गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए बोर्ड परीक्षा 2021 विषय गणित कक्षा 10वीं। तो ये बोर्ड परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो कि आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आपके प्रश्न आते हैं वार्षिक परीक्षा में और आपको उनको हल कैसा करना है। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देख लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, जैसे ये सवाल है हर साल आता है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब गेस कीजिए कि इसमें क्या होगा उत्तर। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान। तो अल्फा गुणित बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और HCF 8 हो तो एलसीएम होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणित HCF। ठीक है, संख्या मान लो दो संख्या हमारे पास A और B है, तो क्या हो जाता है A गुणित B बराबर HCF गुणित LCM, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए ये गुणनफल 32 दिया हुआ है तो यहाँ 32 लिख देंगे, और HCF दिया हुआ है 8 गुणित LCM हमको ज्ञात करना है। तो ये 8 का भाग इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 32/8 बराबर LCM। या इसका भाग यहाँ दे दिए तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 4 बराबर LCM, मतलब जो LCM होगा ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब विविक्तिकर, मूल बराबर होने के लिए जो विविक्तिकर होता है, विविक्तिकर d बराबर होना चाहिए 0 के, तब मूल वास्तविक भी होता है और 0 के बराबर भी होता है। या d का मान होता है b² - 4ac, ये बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसा कौन सी कंडीशन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सी वाला राइट हो जाएगा, इसका 4 आ गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट दिया हुआ है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी हो तो यनवा पद। तो यनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है a + n-1 इंटू डी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान के पहले यहाँ पर देख लीजिए जो भी ये सभी IMP सवाल है जो कि आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में। ठीक, तो इनकी तैयारी के हिसाब से सभी के सवालों के हल देखेंगे आप। पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव। अब जैसे क्या लिखा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समरूप, राइट है। उसके बाद व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है कोई वृत्त है, ठीक है, ये व्रत है और व्रत के मान लो ये दो बिंदु पर ऐसी प्रतिच्छेद करते हुए निकली तो इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, उसके बाद एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देख लीजिए यदि ये वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा यदि हम खींचते हैं यहाँ पर, तो एक मान लो ऐसी स्पर्श रेखा गई तो इसके समांतर एक ऐसी जाएगी, या एक ऐसी यदि स्पर्श रेखा खींचे तो इसके समांतर ऐसी एक जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद है दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो दो घन को यदि जोड़ते हैं आप, ये एक घन हो गया और दूसरा घन ऐसा जोड़ दें तो क्या बन गया, एक घनाभ। तो यहाँ पर आ जाएगा घनाभ प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खालिस्तान कहलाता है। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसको हम कहते हैं बहुलक। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद हम सत्यासत्य में देख लेते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो घटना असंभव होती है उसकी प्रायिकता शून्य हो जाती है। फिर आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2 पाई आर है। परिमाप का मतलब होता है परिधि, और परिधि होती है 2 पाई आर। ये भी राइट है। ये सभी आप याद कर ले कंठस्थ, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको इन्हीं में से सवाल आना है ना। इसके बाद देख लीजिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह है ऊपरी वर्ग सीमा धन निम्न वर्ग सीमा बटे 2। ये भी बिल्कुल राइट है वर्ग चिन्ह। इसके बाद एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ये गलत है, क्योंकि व्यास जो होता है, व्यास जो त्रिज्या का आधा होता है, सॉरी, त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास का आधा, तो 14 का आधा 7 आएगा हम, तो ये इसीलिए असत्य हो गया। फिर है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है। देखिए प्रथम पद कितना है, 1 है, द्वितीय पद 3 है, तो प्रथम पद 1 है, जबकि यहाँ क्या लिखा है 3 है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला लिखा है प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाती है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, उसके बाद है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात जो होती है 1 होती है। 1 के घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला है समीकरण x बराबर 2y बराबर 4, x धन 2y बराबर 4 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए ये y का मान यहाँ 2 रख दे तो 2 दूनी 4, और 4 का पक्षांतर करे तो ऋण 4, तो ऋण 4 से धन 4 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 0। फिर है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए जितना की घात वाला बहुपद होता है उसके मूल उतने ही होते हैं। तो द्विघात 2 की घात है तो मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद बिंदु 3 4 और 0 0 से दूरी क्या होगी। इन दोनों की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र आपको मालूम ही होगा, फिर भी देख लीजिए। दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पर देखिए ये है x1 y1, ये x2 y2, तो x1 y1 दिया, x2 y2 तो 0 ही है, तो 0 ऋण 3 का वर्ग धन 0 ऋण 4 का वर्ग, तो ये तो हो गया 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16, दोनों का वर्गमूल, तो ये वर्गमूल 25 और वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 5 होगी। इस तरीके से आपको हल करके इनके उत्तर देना है। अब सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी लिखा हुआ है स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलाइए तो साइन 45। साइन 45 का जो मान होता है फ्रेंड्स ये कितना होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। राइट, इसके बाद देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी सरसमीका है। फिर अब 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सरसमीका क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये पक्षांतर कर दिया है इसका, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक कॉस तीसंस, कॉस तीसंस का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर एफ में दिया हुआ है वर्गमूल 3/2, तो ये आ जाएगा ये आप। tan 60 का मान है वर्गमूल 3, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद सवाल देख लीजिए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इन सभी सवालों के हल हम इस वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट जो हल है अगले पार्ट में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको हल ज्ञात करना है, तो जब भी आप हल करेंगे एकदम सिस्टम से करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आप एकदम ऐसे ही हल कर देते हैं तो नंबर आपके कट जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड लिख देना है यहाँ, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 दूनी 4 × 5
20। ठीक, तो हमको क्या लिखा है HCF, तो HCF 6 और 20। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, HCF का मतलब जो कॉमन संख्या होती है उनका, तो दो एक कॉमन संख्या होगी तो 2 आ जाएगा गुणित। अब यहाँ पर कोई कॉमन संख्या नहीं है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो कॉमन संख्या हो जाएगी 1, तो 2 1 2, तो HCF जो होगा 2 होगा, ये आंसर। ठीक है, कितना छोटा सा सवाल है 2 नंबर में। उसके बाद यहाँ लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हम लिखेंगे चूंकि 125, देखिए 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 5 गुणित 5 है। ठीक है, कितना है 5 गुणित 5 गुणित 5। तो जिसके भी हर में अभाज्य गुणनखंड यदि 5 और 2 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और यहाँ पर भी कितना है 125 है। अतः यह इसका अभाज्य गुणनखंड यदि निकालते हैं तो इसमें 5 आ रहा है, अतः यह क्या होगा शांत दशमलव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि यदि इसका आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं और वहाँ 5 और 2 आता है, या 5 ही 5 या 2 ही 2 आता है, या 5 और 2 दोनों आते हैं, तो आपका जो अभाज्य ये जो प्रसार होगा ये शांत होगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्य का आपको कैसे निकालना है, आपके पास 2 विधि है, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर शून्य निकालने के लिए आपको गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे शून्यक मान के लिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है x² धन 7x धन 10, ठीक है, बहुपद। उसके बाद में लिखना है शून्यक मान के लिए, ठीक है, शून्यक मान के लिए जो बहुपद है इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा x² धन 7x धन 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस 7 का 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 10 ही होगा, और इस 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुना करने पर जोड़ने पर 7 आए, गुना करने पर 10 आ जाए। तो x² धन 5x धन 2x, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, धन 10 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इन दोनों के कॉमन निकाल लेना है, इन दोनों में से x निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा x धन 5, और यहाँ 2 निकलेगा तो ये बचेगा x धन 5 बराबर 0। तो ये हो गया x धन 5 बराबर 0, या एक कोष्टक में एक बार और लिख लेते हैं x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अगली स्टेप में हो जाएगा x धन 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0, राइट। इसके बाद अगली स्टेप में आपको लिखना है, देखिए इसको हम 0 के बराबर रखें, इसको 5 का पक्षांतरण करें तो x बराबर ऋण 2 आ जाएगा, या इसका पक्षांतरण करें तो x बराबर ये 5 है तो ये ऋण 5 आएगा और ये ऋण 2 आ जाएगा। तो ये 2 शून्यक निकल कर आ गए, ऋण 5 और ऋण 2 आंसर। तो इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वाले जो सवाल हैं अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें, और ये सभी सवाल को आप अच्छे से हल कर लें फ्रेंड्स, तैयारी कर लें अच्छे से, ताकि आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इन सभी के हल आपको मिलेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।